बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मीठी टिक्की, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसानी से तैयार की जाती है। रजब के महीने में इसे ख़ास एहतमाम किया जाता है इस न्याज का। आपको मैं ये मीठी टिक्की बनाना बताऊँगी, तो वीडियो को आखिर तक देखना है आपने। वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ हमने 2 कप मैदा लिया है, मैंने मेजरमेंट करके लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा है, ये ऐड कर देंगे। मैदा आपने छान कर लेना है अच्छे से। और यहाँ मेरे पास है आधा कप सूजी, इसको भी आप अच्छे से छान लें ताकि इसमें कोई चीज़ ना हो। और इसमें अब ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भरकर बादाम और पिस्ते का पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी खसखस 1 चाय का चम्मच, 1 कप पिसी हुई चीनी, ये सारी ऐड कर दूँगी। यहाँ चीनी ऐड कर दी हमने। पहले मैं इसको हाथ से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी ऐड करूँगी। आप घी, ऑयल या बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब घी के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि घी और बाकी चीज़ें भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने घी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ मेरे पास नीम गर्म दूध है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी। तकरीबन 1 कप है, जितना हमें ज़रूरत होगा उतना ऐड करेंगे इसमें। इसको मैंने दूध डालकर तकरीबन हमारा 1 कप दूध लगा है इसे गूंदने में। और इस तरीके से इसको गूंद लेंगे। बस ये हमारी डो तैयार है टिक्की की। इसे मैं इस तरीके से करके आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। आधा घंटा हो गया हमने जो टिक्की का डो गूंद के रखा था मीठी टिक्की का। अब मैं इसे नीचे काउंटर पे निकाल लूँगी और हम इसको बेलेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। पहले हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो बेलने में। पहले एक बेलेंगे इस तरीके से, पहले थोड़ा सा हाथ की मदद से करेंगे, फिर बेलन की मदद से। यहाँ थोड़ा सा हम बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा बेलन से बेल लिया और अभी हाथ की मदद से थोड़ा सा करूँगी ताकि जो साइड हमें मोटी लग रही है वो पतली हो जाए। और अब हम इस तरीके का गोल कटर लेंगे और इससे इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। जो बाकी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने इसको कटर से आपके सामने कट कर लिया था। इस तरीके से देखें हमारी मज़ेदार सी टिक्की कट के रेडी हो चुकी है। और जिस ट्रे पे मैंने इसको रखना है उसको मैंने हल्का सा मैदे से डस्ट कर लिया है, ये अब रख दूँगी इस पर मैं। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को भी तैयार कर लूँगी। सारी टिक्कियाँ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी अच्छी खासी बन गई हैं। 2 कप मैदा और आधा कप सूजी में। अब हम इसे शैलो फ्राइंग करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसको शैलो फ्राइंग करते हैं। ये हमारा ऑयल
अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें जो टिक्कियाँ बना के रखी थी वो फ्राई कर लेंगे। जितनी हमारी पैन में जगह है उस हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हम इसको हल्का सा टच कर लेंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना, हमारी टिक्कियाँ टूटे ना। आपने इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा लो। यहाँ देखिए हमारी टिक्कियों को लाइट सा गोल्डन कलर आ रहा है। थोड़ा सा और इसे गोल्डन करेंगे, फिर इसे हम छान कर निकाल लेंगे। ये हमारी टिक्कियों को प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरीके से सारी टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। लीजिए हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्की फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अपने अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व करना है ताकि ये कुरकुरी सी हो जाए। और आप इसे किसी एयर टाइट जार में रखकर इसे आराम से रख सकते हैं। 10-15 दिन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।